अब्बू की बात आ रही है तो अब्बू के ऑफिस का वाकया, हाँ ये बात ये बड़ा क्रेजी होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अंकल का गेम तो है। बेसिकली मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट ऑफिसर थे, सही अभी है। रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं। ओके। तो उनके ऑफिस में ना रिनोवेशन का काम चल रहा था। ठीक है, सुबह सादिक वो पहुंच गए जल्दी। ठीक है, अब उनको ऐसा लगा कि ना उनके फर्श के ऊपर ना किस कीचड़ में पैर नहीं होते वो बने हुए, और वो वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं। कीचड़ के पैर वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, गटर से निकले हैं और वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, इस टाइप के निशान पहले से हाँ, बने हुए हैं। ओके। अब उन्हें कहा पता नहीं कौन आ गया, जमादार वमादार खराब कर दिया। अब अबू वॉशरूम के पीछे जा रहे हैं चलते हुए, पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। अबू ने दरवाज़ा खोला और अबू ने देखा कि एक स्केलेटन खड़ा हुआ है, वो अपने आप को धो रहा है, सर निकाल के नहीं हाथ कर को यार। निकाल। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे बस ही अब अब अब्बा की बात झुटला भी नहीं सकते। अब्बा 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 ने साफ देखा। ऐसी ना यही बात वो अपने दोस्त को बता रहे थे, जो Okay. आखिरी है ना, यही बात वो ऐसी इस टाइप का वाक्य ना अपने दोस्त को बता रहे थे। जब वो बता रहे थे ना तो उनका दोस्त बोले अबे फेंक रहा रियाज। जैसे मैंने किया अभी। तो फिर क्या हुआ उनके साथ, अब्बू ने बोला कि बेट नहीं करो। ओके। वो बाजी नहीं आया, अबे तुम फेंकते रहते हो। अब ये अब्बू के हमारे घर में हो रहा है ये वाक्य। हाँ। वो एकदम से खड़े हुए, कपड़े फटना शुरू हुआ उनके, जैसे कि ब्लेड से नहीं मारते, और वो भागे घर से। कौन? अब्बू के दोस्त। जब वो घर पहुंचे तो खूनम खून हो चुके थे, क्योंकि अब्बू के जो 7 चीजें थी उनको बुरा लग गया था। सॉरी अंकल, यू नो स्लिप ऑफ द टंग ऐसे हो जाता है उससे कभी कभार। यार एट फर्स्ट पॉइंट, मतलब अगर कोई बंदा सुने कि वॉशरूम में जाना हुआ, हम भी थोड़ा सा स्केलेटन अपना मुंडी में निकाल के खोपड़ियों करके साफ कर रहा है, मतलब बहुत मुझे कार्टूनिश चीज लग रही है। और आपके अब्बा के दोस्त ने भी सही कहा रहा है, यार हाफिज साहब क्या कर रहे हो यार स्केलेटन। लेकिन फिर जो आप बता रहे हैं, अगर आप ये सच बता रहे, सच है, सच्चा है, झूठ तो नहीं है। झूठ कहाँ से बोलूंगा, हाँ झूठ क्यों ही बोलेगा यार, ये मुझे क्या शरीफ आदमी लग रहा है मुझे वैसे ये। फिर क्या हुआ? तो ये लहूलुहान हो गए। वो लहूलुहान हो गए। उनको पता चल गया कि भाई हाफिज साहब से मजाक नहीं करना, वैसे इनके हाफिज अब्बा से कोई मजाक नहीं हाफिज नहीं है, करना। वो बस रियाज साहब से मजाक नहीं करना। अंकल को भी मजा आता होगा मेरे ख्याल से, मतलब अब्बू को तो हम उनको आदत पड़ गई ना, उनकी वजह से हमें भी आदत पड़ रही है अजीब अजीब चीजें एनकाउंटर करना है। अब हम जैसे कि मैं अभी बहन की शिफ्टिंग करवा रहा था ना, सही है। तो मैंने घर में पाँव कदम रखा, मैंने देखा और मैंने बहन को बोला कि भाई तुम नहीं रह सकती यहाँ। अच्छा मेरी बहन हुई और मेरे बहन भी अलग ही रहते हैं ना, वो 2 ही बंदे। कह क्यों? मैंने कहा तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अच्छा ये जरासीम तुम्हारे में भी है? हाँ वो ट्रांसफ़र हो रहा है पता नहीं क्यों। तो वो देख लिया जब हमने, क्योंकि वहाँ पे 2 दिन रही मेरी बहन, रही भी नहीं बेसिकली, वो मेरे घर पे ही आके रही, रुकी, लेकिन वो सामान रखा हुआ था। जब हम सामान उठा के लेने जा रहे थे लगे तो खिड़की पे, यानी कि फ्लैट था वो जौहर में, तो जब हम जाने लगे तो मैंने खिड़की की तरफ देखा तो कोई औरत नहीं यूँ करके झाँक रही थी। तो यार ये वाली इनका झांकने का ये सिस्टम बहुत बुरा है यार। हालांकि वो घर हमने अभी रिसेंटली आखिरी सामान उतार के नीचे उतार रहे हैं, उस घर में कौन औरत होगी वो झाँकती थी। मैं भी हैदराबाद में था, सही है, एंड मुझे हैदराबाद बहुत पसंद आया, मतलब इतना पसंद आया कि एक पॉइंट पर मैंने वहाँ प्रॉपर्टी भी देखना शुरू कर दी थी कि यार अच्छा यहाँ पर एक घर ऐसा होना चाहिए कि मतलब शहर से दूर थोड़ा आए, रहें, चिल करें। मुझे हैदराबाद बहुत पसंद आया। मैं पॉडकास्ट में नहीं बताना चाहूँगा जो जो एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पर हुए, बट वी ऑल नो हैदराबाद जैसी मतलब पुराना शहर है, यू नो बहुत किस्से कहानियाँ वहाँ पे, बट मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे मामला थोड़े से हैं। अच्छा
अब ये जो मैंने क्लिफ हैंगर छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है कि जो मेरी हैदराबाद की ऑडियंस है वो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रा मुझे बताए कि हैदराबाद की क्या किस्से कहानी है। बिकॉज मैं सोच ये रहा हूँ कि मैं दर हकीकत का सेटअप एक दिन के लिए उठाऊं, हैदराबाद आऊं और वहाँ हम पॉडकास्ट करें, या अगर कोई हैदराबाद में या पॉडकास्ट में आना चाहता है तो कराची आ जाए, ठीक है। सो ऐसे मामला वहाँ हैदराबाद में हैं, बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा मैं।